आज सभी गोकुलवासी मिलकर के नंद बाबा के साथ गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। जो 84 कोष का गोवर्धन है, आज सभी ग्वाल बाल उस गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। और महाराज वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है ना, जैसे अपने अयोध्या जी में 2 परिक्रमा होती है, एक 14 कोसी एक 5 कोसी, वो साल में एक बार होती है। ऐसे ही तो साल में एक बार होती है। लेकिन वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा 12 के 12 महीने चलती रहती है। कभी भी जाइए, कभी भी गोवर्धन जी की परिक्रमा कर सकते हैं। बताइए, अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? कोई नहीं गया? धन्य हो महाराज। अयोध्या कौन कौन गया है? हाँ, वो लगीचे पड़ जाता है ना। देखिए, अयोध्या जो है, अयोध्या भगवान श्री राम का घर है। और जो वृंदावन है, वो भगवान कहते हैं कि वृंदावन हमारा हृदय है। भगवान का हृदय है वृंदावन। आप अयोध्या जी जब जाएंगे तो वहां पर आपको शांति मिलेगी। अयोध्या जी जाने से हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन वृंदावन जाने से हम भगवान के परम धाम को पहुंच जाते हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। अच्छा, वृंदावन कहते किसको है? वृंदा मतलब तुलसी। तुलसी जानते हैं ना? हैं? हाँ। वृंदा मतलब तुलसी, अब वन मतलब जंगल। जहां पर तुलसी का जंगल हो उसी को कहते हैं वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। और महाराज वृंदावन ऐसा धाम है, वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर बहुत मशहूर है। आप लोगों ने नहीं वृंदावन गए हैं तब भी फोन में तो देखा ही होगा बहुत लोगों ने। वृंदावन का प्रेम मंदिर बहुत मशहूर है, जैसे अयोध्या का हनुमानगढ़ी। तो वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है, वहां पर बताया जाता है कि आज भी ठाकुर जी साक्षात वहां पर भक्तों को दर्शन देते हैं। और महाराज वहां पर अभी भी एक नियम चलता है, जब वृंदावन जाइए तो प्रेम मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन सिर्फ 1 से 2 मिनट कराया जाता है। उसके बाद में पर्दा लगा देते हैं, फिर पर्दा हटाएंगे, 1-2 मिनट दर्शन करिए, फिर पर्दा लगा देंगे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहते हैं कि ठाकुर जी इतना भक्तों को अपने प्रेम करते थे कि अगर ठाकुर जी को कोई 5-10 मिनट निगाह से निगाह मिला करके देख ले तो ठाकुर जी उसी के साथ चले जाते थे। तो इसीलिए 2 मिनट से ज्यादा किसी को दर्शन नहीं दिया जाता है ठाकुर जी का। और वृंदावन में एक स्थान है रमण रेती। महाराज पूरे वृंदावन में रमण रेती एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको महान संत विभूतियों का दर्शन करने को मिलेगा। और महाराज वहां संत रहते कैसे हैं? ऐसे धूल पड़ी होती है, उसी धूल में पड़े रहते हैं महाराज। ना चद्दर, ना कुछ बैठने के लिए, कुछ बिछाने के लिए नहीं, उसी धूल में महाराज सब मगन रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो भक्त नहीं गए वृंदावन, कृपया एक बार जाएं। और
जैसा कि मैंने अभी बताया कि अयोध्या जी में हमको शांति मिलती है। वैसे ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी की कुछ कृपा थी। हम तो 12 साल लगातार अयोध्या जी में रहे। हमारा पूरा बचपन वहीं बीता अयोध्या जी में ही। महाराज, अयोध्या जी में कनक भवन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप शाम के समय जाइए और कनक भवन जो मंदिर है तो बहुत बड़ा। उसका जो आंगन है, आंगन में जब बैठिए शाम के समय में थोड़ी देर बैठ करके भगवान को याद कीजिए तो वहां ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात हम किसी मंदिर में नहीं, स्वर्ग में बैठे हों। ऐसी अनुभूति होती है महाराज। उस प्रांगण में तो कम से कम हजारों की संख्या रहती है, लेकिन आपको किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, इतना शांति लगेगा आपको। महाराज, ऐसा बताया जाता है आज भी साक्षात बांके बिहारी लाल हमारे राघव सरकार वहां पर अभी भी विराजमान है साक्षात। अयोध्या जी में हमारे महाराज जी लोग बताते थे कि एक बार क्या हुआ, कनक भवन सरकार जो है उनके मंदिर में 4 बार आरती होती है। सुबह एक 4 बजे होगी, एक दोपहर में 12 बजे होगी, फिर एक 3 बजे होगी, फिर एक रात्रि में 9 बजे होगी। 4 आरती होती है कनक भवन में। तो महाराज, जो कनक भवन के पुजारी जी थे वो, देखिए ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, ये कोई घटना नहीं, ये सच्चाई है, सत्य है। आप अयोध्या जी जाएंगे, अयोध्या जी की एक किताब है उसमें भी ये लिखा है, ये सच्ची घटना है। तो महाराज, जो कनक भवन के पुजारी जी थे वो बहुत वृद्ध थे। तो शाम का समय था, रात्रि की आरती हुई थी, दूध का भोग लगा रहे थे ठाकुर जी को, राघव सरकार को। तो दूध रखे ले जाकर के राघव सरकार के सामने, और चीनी का डब्बा ढूंढने लगे। तो चीनी के जहां डब्बा रखा रहता था उसी के बगल में चूहे मारने वाली दवा रखी थी। अब महाराज, वो जो पुजारी जी थे वो जान नहीं पाए और चीनी की जगह वो जो चूहे मारने वाली दवा थी उसी को दूध में मिला दिया। अब महाराज, वो जहर मिला करके दूध में और ठाकुर जी के सामने रख दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया और पर्दा लगा दिया। अब महाराज, पर्दा लगा करके जब 5-10 मिनट बीता तो जाकर के पर्दा हटाया तो देखा जो ठाकुर जी की मूर्ति थी वो पूरी नीली पड़ गई। अब महाराज, पुजारी जी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए कि ये क्या हुआ। अयोध्या के जितने भी वैद्य थे सुबह बुलाए गए, आकर के सभी ने देखा। उसमें से एक वैद्य जी थे तो उन्होंने बताया कि पुजारी जी, आपने गलती से भगवान के दूध में जहर मिला दिया, इसी के कारण ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो पूरी नीली पड़ गई है, ठाकुर जी के पूरे शरीर में जहर फैल गया है। आज पुजारी जी बहुत दुखित हुए कि मैंने कैसा पाप कर डाला, कैसा अनर्थ हो गया। फिर वैद्य जी से पूछा कि ये बताइए इसका उपाय क्या है, ये ठाकुर जी के शरीर में जो जहर फैल गया है उसे निकाला कैसे जाए। तो वैद्य जी ने बताया कि एक काम कीजिए, 1 क्विंटल दूध मंगाइए और उस दूध का ठाकुर जी को भोग लगाइए और ठाकुर जी का भोग लगा करके थोड़ा थोड़ा दूध सभी भक्तों में वितरित करवा दीजिए। तो जितना दूध भक्त लोग पिएंगे उतना जहर ठाकुर जी के शरीर से निकलता जाएगा। आज दूध मंगवाया गया, ठाकुर जी के सामने दूध रख के भोग लगाया गया और
सभी जितने भी भक्त थे सभी में वितरित करवाया गया थोड़ा थोड़ा। और भक्त जितना दूध पीते गए ठाकुर जी के शरीर से उतना ही जहर कम पड़ता गया। ठाकुर जी का जो शरीर नीला था वो धीरे धीरे सही होने लगा। तो महाराज पूरे शरीर का तो जहर निकल गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जी के हाथों में जहर रह गया। और आज भी आप जाइए अयोध्या जी तो कनक भवन सरकार के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो देखिए हमेशा कनक भवन सरकार के हाथों में मेहंदी लगी रहती है। हर आधे एक घंटे पर उनके हाथ में मेहंदी लगाई जाती है। कनक भवन सरकार के वो इसलिए लगाई जाती है कि उनके हाथों में मेहंदी लगाने से उनके हाथों में ठंडक बनी रहे, उस जहर का जलन ना हो ठाकुर जी के हाथों में। तो महाराज आज भी ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी नहीं है, भगवान नहीं है। देखिए विश्वास में भगवान होते हैं। और अयोध्या वृंदावन तो ऐसा है जहां हर घर मंदिर है। तो आज सभी ग्वाल बाल मिलकर के गोवर्धन जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात कन्हैया कहते हैं सभी ग्वाल बालों से कि आप लोग हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान का ध्यान कीजिए। गोवर्धन भगवान साक्षात आकर के भोग लगावेंगे, प्रसाद पावेंगे। सभी ग्वाल बाल आंख बंद करते हैं। आज जैसे ही आंख बंद किया, आज कन्हैया जो 56 भोग थे उसको खाना आरंभ कर दिया। जब ग्वाल बालों ने आंख खोली तो देखा, कहा अरे कन्हैया तूने तो कहा था कि गिरिराज जी साक्षात आकर के भोग लगाएंगे और ये तो तू स्वयं खाने में लगा है। कन्हैया ने कहा अरे मैं खाऊं गोवर्धन जी खाएं, एक ही बात है ना। आज बड़ी धूमधाम से गोवर्धन जी का पूजन होता है। आज जब इंद्र ने देखा कि गोकुल वासियों ने हमारा पूजन बंद करके गोवर्धन जी का पूजन करना आरंभ कर दिया, इंद्र गोकुल वासियों पर क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के मेघों को बुलाया। मेघों को बुला करके आदेश दिया, कहा जाओ गोकुल पर सभी उमड़ पड़ो और इतनी जोरदार बारिश करो कि पूरा गोकुल बह चले। आज महाराज बादल आए, उमड़ घुमड़ कर गोकुल वासियों के ऊपर वर्षा करना शुरू कर दिया। और गोकुल के जितने भी ग्वाल बाल थे सभी कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया तेरी कहने से हम लोगों ने इंद्र का पूजन नहीं किया और देखो इंद्र कुपित होकर के हम ब्रजवासियों के, हम सभी के ऊपर जल की वृष्टि करा रहा है। अब इससे रक्षा कौन करेगा हमारी। कन्हैया कहते हैं अरे चिंता मत करो, जिसका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। आज कन्हैया उस 84 कोस के गोवर्धन को आज अपनी कानी उंगली पर धारण कर लेते हैं, ऊपर को उठा लेते हैं और सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि अपनी गाय बैलगाड़ी सभी लेकर के इसी के नीचे आ जाओ। आज जितने गोकुलवासी हैं सभी उसी गिरिराज के नीचे आ जाते हैं। जब माता यशोदा ने देखा तो ग्वाल बालों से कहा कि अरे इतना छोटा सा कन्हैया अकेले गोवर्धन उठाए हुए, एक काम करो तुम लोग भी थोड़ा सा सहारा लगा दो। सभी ग्वाल बालों ने जो हाथ में लाठी लिए हुए थे, किसी ने हाथ लाठी थे, किसी ने डंडे से, किसी ने हाथ से इशारा लगाया और सहारा लगा करके फिर कन्हैया से कहते हैं कि देख लाला तू मत ये मत सोचना कि तू अकेले ही गोवर्धन उठाए। देख हम लोगों ने गोवर्धन उठा रखा है तो भी सहारा लगाए रहे। कन्हैया ने कहा अच्छा
तुम लोग उठाए हो। ग्वाल वालों ने कहा और क्या? कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने धीरे से अपनी उंगली ढीली की, तुरंत गोवर्धन जी नीचे की तरफ आने लगे। सभी ग्वाल बाल चिल्लाए, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? तुम लोग तो गोवर्धन उठाए हुए थे। आज ग्वाल बालों ने पूछा कि ये बताओ कन्हैया कि तेरे अंदर इतना बल आया कहां से? अभी इतनी छोटी सी तेरी उम्र है, इतना 84 कोष का गोवर्धन, अकेले तो इसे कैसे उठाए? इतना बल कहां से मिला? आज कन्हैया कहते हैं कुछ माखन से बल बढ़ो और कुछ गोपन कियो सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन ले वो उठाए। कहते हैं कुछ तो जो हम लोगों ने माखन की चोरी करके माखन खाया था ना, उसका बल बढ़ गया, और कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी, उसका बल लग गया, और कुछ राधा रानी की कृपा हो गई, इस कारण से हमने इन सभी लोगों के बल पर हमने गोवर्धन को उठा लिया है। आज इंद्र के जो मेघ थे वो आकर के 7 दिनों तक घमासान गोकुल वासियों पर बारिश करते हैं। इतना जल बरसा, इतना जल बरसा, इंद्र ने सोचा कि अब तो पक्का है कि पूरा गोकुल बह गया होगा। आज महाराज मेघ बारिश करके वापस इंद्र के पास पहुंचे। कहा महाराज अब हमारे पास जल नहीं बचा है बारिश करने के लिए, जितना जल था वो सब मैंने गोकुल वासियों के ऊपर बारिश कर दिया। आज इंद्र जाकर के देखते हैं तो क्या देखा कि गोकुल में आज धूल उड़ रही है, कहीं जल है ही नहीं, चारों तरफ धूल उड़ रही। आज महाराज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि सूत जी ये बताइए कि 7 दिनों तक मेघों ने जो बारिश की वो जल आखिर में गया कहां? आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का विवाह करके लाए थे। एक दिन माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, हमारी इच्छा है कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। तो राम जी ने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है, मैं ब्राह्मण को बुला लेता हूं, भोजन करा दीजिए। आज माता सीता कहते हैं कि देखिए ब्राह्मण होना कैसा चाहिए, ब्राह्मण ऐसा लाइएगा जो ठीक ठाक खाता हो। माता सीता ने कहा कि ऐसा मत लाइएगा कि थोड़ा सा खावे उसके बाद कहे बस रहने दो, ऐसा लाओ कि हाँ हमको खिलाने में भी आनंद आवे। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी गए, आज भगवान श्री रामचंद्र जी गए, मन में विचार किया कि आज माता सीता को लगता है अभिमान हो गया है। भगवान ने मन में विचार करके
क्या किया कि जाकर के गर्गाचार्य ऋषि को आमंत्रण दे दिया। कहा ऋषिवर सीता जी भोजन कराना चाहती हैं, आप कल आकर के भोजन कर लीजिएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब दूसरा दिन हुआ, गर्गाचार्य ऋषि आज भोजन करने के लिए आए। माता सीता सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं। क्षमा कीजिएगा, अगस्त ऋषि। तो आज अगस्त ऋषि जी भोजन करने के लिए आए। माता सीता सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं, थाली में लेकर के आई, परोस करके अगस्त ऋषि के सामने रखा। अगस्त ऋषि ने देखा कि थाली में 10-15 कटोरी है। अगस्त ऋषि ने सारी कटोरी उसी में, जो कटोरी में भोजन था उसको थाली में पलट लिया, कटोरी सब दे दिया माता सीता को। कब कटोरी मत लाइएगा, आपने जो भोजन बनाया हो वो सब लेकर के आइए। आज अगस्त ऋषि भोजन करने लगे, माता सीता भोजन करा रही हैं। धीरे धीरे करके माता सीता ने जितना भोजन बनाया था सारा अगस्त ऋषि खा गए। माता सीता बड़ी परेशान। अगस्त ऋषि ने कहा कि अरे मैया और भोजन लेकर के आओ। माता सीता ने कहा कि भोजन तो हम ला रहे, लेकिन ऋषिवर बीच में जल भी पी लीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि मैया जरूर पिएंगे, पहले बीच आने तो दीजिए, अभी तो हमने शुरू किया है। माता सीता भाग के पहुंची राम जी के पास। कहा प्रभु हमने कहा था ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए, आप किसको ले आए हैं? हमारे रसोई का सारा भोजन समाप्त हो चुका है, अभी वो महाराज कह रहे कि अभी आधा ही नहीं हुआ, अभी शुरू किया है। आज राम जी इशारा करते हैं, अगस्त ऋषि माता सीता से कहते हैं कि बस माता मेरी भूख मिट गई। अगस्त ऋषि कहते हैं लाइए अब जल पिला दीजिए। माता सीता ने कहा महाराज जब भोजन इतना किया है तो ये जल कितना पिएंगे? देखिए महाराज, कुछ लोग होते हैं जिनका खुराक अत्यधिक होता है। देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा वो ज्यादा खाते हैं। देखिए, लोग खाते उतना ही है जितना उनका खाता होता है। जितना जिसका खाता होगा वही उतना खाएगा। तो जब अगस्त जी ने जल पीने के लिए कहा तो माता सीता ने कहा जब इन्होंने भोजन इतना किया तो जल कितना पिएंगे? राम जी ने कहा अगस्त ऋषि के कि जाओ महाराज, मैंने आपको भोजन तो त्रेता युग में कराया है, लेकिन जल मैं आपको द्वापर में पिलाऊंगा जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा। आज महाराज जो इंद्र के मेघों ने बारिश की गोकुलवासियों के ऊपर, आज वो सारा जल भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी का आवाहन किया। कहा आओ, आज वो समय आ गया है, आकर के आप त्रेता युग का जो हमने जल आपको पिलाने के लिए कहा था, आकर के आज जल का पान कीजिए। आज जितना भी जल मेघों ने बरसाया सब आज अगस्त जी उस जल का पान कर जाते हैं। आज इस प्रकार से श्री कृष्णचंद्र जी ने गोकुल वासियों की रक्षा की। आज भगवान बंसी बजाना शुरू कर देते हैं, मुरली बजाते हैं। आज जो गोकुल की गोपिकाएं हैं वो कन्हैया को बुलाती हैं, कहती हैं कि जरा बंसी बजा करके हमको अगर सुना दो तो मैं तुमको माखन खिलाऊंगी। कन्हैया बंसी बजाते हैं। इस प्रकार से सभी गोपियां कन्हैया को परेशान करती हैं। एक दिन कन्हैया मिट्टी खाते हैं। बलराम ने देख लिया मिट्टी खाते हुए। बलराम ने कहा कि चलो अभी चल करके मैया से कहता हूं कि तूने मिट्टी खाई है।
आज बलराम जी जाकर के घर में यशोदा जी से बताया कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। जब माता कन्हैया से पूछती है कि यार क्यों लाला तूने मिट्टी खाई है, कन्हैया सर हिला देते, ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। आज मैया कहती है कि ठीक है, अगर मिट्टी नहीं खाई तो तेरे मुख में क्या लगा है, मुख खोलो। जैसे ही आज कन्हैया अपने मुख को खोलते हैं, यशोदा माता आज देखती हैं कि तीनों लोक 14 भुवन सारे आज कन्हैया के मुख में हैं। ऐसा देख करके आज मैया मूर्छित हो जाती है। कन्हैया ने यशोदा जी के सर पे हाथ फेरा। यशोदा जी पुनः मूर्छा से जागी। कन्हैया और थोड़ा बड़े हुए। एक दिन कन्हैया ने मधुबन में जाकर के आधी रात में अपने बंसी को बजाया, और जो ही कन्हैया ने बंसी को बजाया, बंसी की आवाज सुन करके जो गोकुल की गोपियां हैं आज वो सब अपने घर से चल देती हैं उस बंसी की धुन के पीछे। जो गोपी घर में खाना बना रही थी वो खाना बनाना छोड़ देती है, जितना बना था उतना बना था, जो नहीं बना था वो छोड़ देती है। एक गोपी तो गाय का चारा लेकर के जा रही थी गाय को देने के लिए, और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, बंसी की तान को सुना, वो भूल गई। वो जो गाय का चारा था वो ले जाकर के अपने पति के सामने रख दिया। महाराज आज सखिया मुरली की तान सुन करके सारा शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं। आज भगवान ने मधुबन में रास रचाया। देखिए महाराज, कन्हैया ने जो रास रचाया, कुछ लोग इसका अर्थ का अनर्थ भी निकालते हैं। देखिए रास हम किसको कहते हैं? रास कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये सांसारिक दुनिया छूट जाती है, उसी को हम रास कहते हैं। आज भगवान ने अपने भक्तों के साथ में रास रचाया। आज उस रास में माता पार्वती जी भी आ रही थी। भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? माता पार्वती ने कहा, आज कन्हैया मधुबन में रास रचाएंगे, मैं वही जा रही हूं। आज भोलेनाथ कहते हैं कि देखो आज मैं भी रास में चलूंगा। माता पार्वती कहते हैं, अरे बाबा वहां आपका क्या काम? वहां सिर्फ गोपियां रहेंगी और पुरुष में सिर्फ एक कन्हैया रहेंगे, और वहां कोई पुरुष नहीं है। भोले बाबा ने कहा कि क्यों पुरुष नहीं जा सकते? माता ने कहा नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि रास में तो हम चलेंगे जरूर, एक काम करो हमको भी साड़ी पहना करके तैयार करो। आज माता पार्वती भोलेनाथ को साड़ी पहनाती हैं, उनको तैयार करती हैं। आज भगवान भोलेनाथ भी रास देखने के लिए चल देते हैं। भोलेनाथ आते हैं, उस रास में सम्मिलित होते हैं। आज भगवान देखिए औरतों के चलने में और पुरुषों के चलने में बहुत अंतर होता है। देखिए औरतें चलती हैं तो धीरे धीरे चलती हैं, और जब पुरुष चलते हैं ना तो पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। तो कन्हैया तुरंत समझ गए, देख जान गए। आज माता पार्वती से पूछा कि मैया ये साथ में कौन है? माता पार्वती ने कहा ये भी हमारी एक सखी है। नहीं मान रही थी तो ले आई।
आज कन्हैया ने इस प्रकार से बंसी को छेड़ा, बंसी की तान को छेड़ा कि भगवान भोलेनाथ भूल गए कि कब साड़ी सर से नीचे गिर गई। आज साड़ी जैसे ही नीचे गिरी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ हैं। अब साड़ी तो पहने थे तब तक तो ठीक था, अब साड़ी सर से खिसकी, अब तो सब पता चल गया ना। आज कन्हैया ने देखा, बहुत ही सुंदर आज रास को रचाया। इधर जो महाराज कंस हैं वो मन में विचार कर रहे हैं कि अभी तक हमारा जो शत्रु है वो अभी तक जीवित है। आज उन्होंने मन में विचार किया कि शत्रु को कैसे मारा जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया चुप हो जाओ, प्रसाद मिली। बोलिए सांवरे सरकार की। आज नारद जी आते हैं कंस के दरबार में। कंस से कहते हैं कि एक काम करो, आप अपने सैनिकों को उसके पास क्यों भेजते हो उसको मारने के लिए? एक काम करो, अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसको उसी धनुष यज्ञ में बुलवाओ और धनुष यज्ञ दिखाने के बहाने उसे जब यहाँ पर आए तो यहीं पर मार देना, बात खत्म। कंस ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। आज अक्रूर जी को भेजा कन्हैया को लेने के लिए। अक्रूर जी आए, कन्हैया से मिली। कन्हैया ने कहा कि एक काम कीजिएगा, ये बात आप नंद बाबा और माता यशोदा को मत बताइएगा। आज कन्हैया रात में माता यशोदा और नंद बाबा से कहते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूं कल सुबह। माता यशोदा ने कहा लाला सुबह तू मथुरा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हुई जो तू सुबह मथुरा जा रहा है? अब मथुरा काहे को जा रहा है? कन्हैया ने कहा मैया कंस मामा ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हमको आमंत्रित किया है तो जाना पड़ेगा। आज यशोदा जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। यशोदा जी कहती हैं कि अरे लाला ये बता कि तेरे बिना आज तक मैं कभी रही हूं, तुझको दिन में 1-2 घंटे ना दिखूं तो मुझे चैन नहीं आता है और तू मथुरा जाने की बात करता है। तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आज नंद बाबा के पास कन्हैया जाते हैं। नंद बाबा भी रो रहे हैं। कन्हैया से कहते हैं कि क्यों लाला, हम लोगों के प्रेम में कोई कमी है जो तू हम लोगों को छोड़ के जा रहा है मथुरा? आज कन्हैया सभी को समझाते हैं। प्रातःकाल अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के चल देते हैं। आज अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के पहुंचे मथुरा के निकट। एक धोबी से कपड़े लेते हैं। एक दर्जी के यहां जाकर के उस कपड़े को बढ़िया से सिलवाया और सभी ग्वाल बाल कन्हैया सभी लोग उस कपड़े को पहनते हैं और दर्जी को आशीर्वाद दिया। देखिए आज जो ये दर्जी लोग इतना लूट रहे हैं ना, ये कन्हैया का आशीर्वाद है कि 200 रुपए का कपड़ा 400 सिलाई हैं।
कन्हैया ने तभी से आशीर्वाद दे दिया। आज दर्जी से कपड़े सही कराए पहन करके आज पहुंचे मामा कंस के दरबार में। तो कंस ने दरवाजे पर एक कुबलिया पीढ़ नाम का हाथी बांध रखा था, उसको शराब पिला रखा था। और ज्यों ही कन्हैया को आते देखा, द्वारपालों से कहा कि इस हाथी को छोड़ दो। हाथी को छोड़ दिया। हाथी चिघाड़ते हुए आज कन्हैया के तरफ दौड़ी। आज कन्हैया और दाऊ भैया ने हाथी का एक एक पैर पकड़ा और घुमा करके हाथी को पटका, उसका प्राणांत हो गया। आज हाथी के एक दांत बलदाऊ भैया उखाड़ते हैं, एक दांत कन्हैया जी लेते हैं, दोनों कंधे पर रख करके चल देते हैं। अंदर गए, देखा कंस मामा अपने सिंहासन पर बैठा है। कन्हैया तुरंत पहुंच गए सिंहासन पर और कंस के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए लेकर के पृथ्वी पर आए। आज कंस चिल्लाता है कि अरे कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं याद करो, एक समय ऐसे तुमने देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से घसीटा था। आज कन्हैया और कंस में युद्ध होता है और अंत में कन्हैया कंस के सीने पर बैठ करके और अपने मुष्टिका से प्रहार करते हैं। कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान कंस का उद्धार करते हैं। कंस को मार करके महाराज उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाया, राज्याभिषेक किया। महाराज वसुदेव और माता देवकी को कारागार से छुड़ाया। आज कन्हैया मथुरा में ही रुक जाते हैं। महाराज वसुदेव और माता देवकी के पास लौट करके गोकुल नहीं गए। अब गोकुल में जो माता यशोदा, नंद बाबा और ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, सभी रास्ता देख रहे हैं कि कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। कन्हैया कह के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज सभी रास्ता देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया वापस लौट करके नहीं गए। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो आज कन्हैया दाऊ भैया को भेजते हैं कि जाओ और जा करके देखो कि गोकुलवासी कैसे हैं, क्या हाल है उनका, लेकर के आओ। आज दाऊ भैया गए गोकुल। तो आज बहुत दिन बाद गए थे तो रास्ता नहीं जान पाए। एक लोग से पूछा, कहा भैया ये बताओ कि महाराज नंद के महल तक जाना है, कौन सा रास्ता जाता है? उसने बताया, कहा देखो ये जो नदी बह रही है ना, इसी नदी के किनारे किनारे चले जाओ, ये नंद बाबा के महल से ही निकल रही है। कहा नंद बाबा के महल से नदी? कहा कि उनका एक पुत्र था कन्हैया, जो आज के कई सालों पहले गोकुल छोड़ करके मथुरा चला गया। तो कन्हैया की याद में आज भी ग्वाल बाल और गोपियां, नंद बाबा, यशोदा इतना रोए हैं कि आंसुओं की नदी बह चली है। आज दाऊ भैया उसी नदी के किनारे किनारे चलते हैं। जंगल में पहुंचे तो देखा सभी ग्वाल बाल बैठ के रो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। जैसे दाऊ भैया के रथ को देखा तो तुरंत दौड़ करके आ गए। दाऊ भैया से पूछा कि आप आए, कन्हैया कहाँ है? दाऊ भैया ने कहा कन्हैया नहीं आया।
आज ग्वाल बाल सब लेकर के जाते हैं दाऊ भैया को राधा रानी के पास। राधा रानी कहती हैं कि जो कन्हैया है ना ये छलिया है, ये कब किसके साथ किसको छल ले कोई भरोसा नहीं है इसका, ये छलिया है। राधा रानी कहती हैं कि कह के गया था कि आज जा रहा हूं, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। 1-2 दिन की बात क्या, 1-2 वर्ष बीत गए लेकिन कन्हैया लौट के नहीं आया। आज सभी से मिलते हुए दाऊ भैया पहुंचे। नंद महल में देखा नंद बाबा और माता यशोदा रोते रोते आज मूर्छित हो गई हैं। माता यशोदा उसी पालना को पकड़ करके रो रही हैं जिस पालना में छोटे से कन्हैया को झुलाया करती थी। आज ऐसा प्रेम ऐसा भाव देख करके दाऊ भैया लौट करके आए। कहा अरे कन्हैया सभी लोग कहते थे कि तू छलिया है लेकिन मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मैंने भी मान लिया कि तू सच में छलिया है। कन्हैया ने कहा अरे क्या हुआ, आप गए थे गोकुल, बताओ क्या हुआ। आज दाऊ भैया सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि तेरे लिए अभी तक सभी गोकुलवासी तेरा रास्ता देख रहे हैं, तेरा सहारा देख रहे हैं। नंद बाबा और माता यशोदा का हाल बताते हैं। कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया गोकुलवासी जितना तुझको प्रेम करते ना उतना प्रेम तू गोकुलवासियों को नहीं करता है। इस प्रकार से कन्हैया और उद्धव में बातचीत होती है। आज विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी और राजा भीष्मक की एक पुत्री रुक्मणी है। आज कन्हैया जब मथुरा में रहते थे आज जब कन्हैया मथुरा में रह रहे थे तो वहीं विदर्भ देश के पास में एक मगध नाम का राज्य था, उसके राजा थे महाराज जरासंध। आज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 16 बार चढ़ाई की भगवान को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब कंस को मारा तो जो ये जरासंध था ना, ये कंस के कौन थे? ससुर। तो आज जब कंस को मार दिया कन्हैया ने, तो कन्हैया को मारने के लिए आज जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया लेकिन एक भी बार विजय नहीं प्राप्त हो पाया, विजय नहीं कर पाया, हर बार हार जाता। फिर उसने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों से कहा कि मैं भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, आप लोग ऐसी पूजा करो कि भगवान मुझसे हार जाएं। अच्छा देखिए, अब ब्राह्मण पूजा किसकी करते हैं? भगवान की ही तो। अब भगवान की पूजा की जा रही है भगवान को हराने के लिए। आज ब्राह्मणों ने अनुष्ठान शुरू किया, भगवान से कहा कि भगवान
आज ब्राह्मणों के इज्जत की बात है, आज ब्राह्मणों के सम्मान की बात है। इधर अनुष्ठान चल रहा है, उधर जरासंध ने 18वीं बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ भगवान की। आज भगवान रण को छोड़ करके चले गए। आज ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों का मान रखा। जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ कि आज भगवान हमसे हार गए। भगवान आज मथुरा को छोड़ करके जाकर के एक नई नगरी बसाते हैं जिसका नाम पड़ता है द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी महाराज गुजरात में है और हम लोग द्वारिकापुरी ऐसा है, चारों तरफ से जल है, बीच में मंदिर है। द्वारिकापुरी आज भगवान जाकर के द्वारिकापुरी नाम की नगरी बसाते हैं। कन्हैया आज उसके राजा हैं और बहुत सारा सुख समृद्धि द्वारिका में है। आज महाराज भीष्मक की जो पुत्री रुक्मणी है, आज महाराज भीष्मक कहते हैं अपने पुत्र रुक्मी से कि काम करो, तुम्हारी विवाह, तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह करना है, इसके योग्य कोई वर देखो। आज रुक्मी कहता है कि ठीक है। आज रुक्मी मन में विचार करता है कि क्यों ना रुक्मणी का विवाह महाराज जरासंध के साथ में कर दिया जाए। आज जो रुक्मणी का भाई रुक्मी है वो मन में विचार करता है कि क्यों ना रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा दिमाग, समय ज्यादा हो रहा है, दिमाग बट जा रहा है इधर उधर। तो आज रुक्मी ने मन में विचार किया कि क्यों ना रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाए। लेकिन जो माता रुक्मणी है उनके हृदय में कन्हैया की झांकी बसी हुई है। उन्होंने प्रण कर रखा है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ कन्हैया से और किसी से नहीं। आज तक मैया रुक्मणी ने कभी कन्हैया को देखा नहीं है, कन्हैया को मैया रुक्मणी ने देखा नहीं था सिर्फ, लेकिन मन में प्रतिज्ञा कर ली थी, संकल्प कर लिया था कि विवाह करूंगी तो कन्हैया से ही करूंगी। आज रुक्मी आता है अपने पिता भीष्मक से, कहता है कि मैंने रुक्मणी के लिए एक सुंदर और योग्य वर का चयन कर लिया है, वर को देख लिया है। भीष्मक जी पूछते हैं कौन है वो? आज रुक्मी बताता है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का मैंने निर्णय लिया है, शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह कराऊंगा। आज रुक्मणी को पता चलता है, बहुत दुखित होती है, एक पत्र लिखती है भगवान के लिए। उसमें लिखती है कि मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन अपने हृदय में मैंने संकल्प कर रखा है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी, और मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और कल मैं गौरी माता के मंदिर पूजा करने के लिए आऊंगी, आप वहां पर आ जाना, नहीं तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। आज ऐसा पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ से कन्हैया तक पहुंचवाया। आज कन्हैया ने जब पत्र को पढ़ा तो मन में विचार करते हैं,
पहला दिन व्यतीत हुआ। दूसरा दिन सुबह रुक्मिणी जी पूजन का थाल सजा करके आज गौरी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं। देवी पूज पद देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज रुक्मिणी जी पूजन का थाल लेकर के गौरी माता के मंदिर जाती हैं पूजन करने के लिए। इधर भगवान को पता ही था, भगवान तुरंत अपना रथ लेकर के पहुंचे। आज रुक्मिणी जी के साथ जो सैनिक है ना, आज वो सैनिक मंदिर के चारों तरफ से खड़े हैं कि कोई आ ना पाए, लेकिन कन्हैया रथ लेकर के पहुंचे, रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और लेकर के चले गए। वहां से सारे सैनिक खड़े खड़े देखते रह गए। आज कन्हैया और देखिए कन्हैया जी की 16,100 रानियां थी। 16,100 रानियां थी और 8 पट रानियां थी। भगवान का पहला विवाह जो हुआ था वो रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। आज हम लोगों ने पहले विवाह की कथा सुनी। देखिए मैं 16,108 जिसमें से एक सुना दिया है, 7 बचा। 7 ही तो बचा है। अरे मतलब 16,107। कुछ लोग सोच रहे कि महाराज झूठ बोल रहे। 16,107 विवाह बचे और कथा का समय कितना बचा है? एक दिन। लेकिन एक दिन काफी है। कौन सा बहुत विवाह है? 16,107 तो है। अच्छा ये बताइए कि